प्राकृत संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। बहुत आसान है। जैसे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी गिनती में प्रयुक्त संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो गिनती में प्रयुक्त क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। यानी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अनंत तक चला जाएगा। यानी नाम से ही क्लियर है, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या, जिसको गिनती के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए आपको कोई कहे कि किसी क्लास में कितने बच्चे हैं गिन कर आइए, तो हम 1 से शुरू करेंगे। तो 0 से तो शुरू करेंगे नहीं, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसीलिए प्राकृत संख्या बहुत आसान है और सबको पता है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी पता है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। हाँ, यह नहीं पता कि इनको प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती तो सबको आती ही है, इसीलिए प्राकृत संख्या को याद रखिए, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं और गिनती में प्रयुक्त संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, अनंत मतलब इन्फिनिटी तक है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। अगला है पूर्ण संख्या, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। यदि परिभाषा की बात करें तो शून्य और प्राकृत संख्याओं के समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी वही प्राकृत संख्या तो है ही, इसमें शून्य को ले लीजिए, 0 को शामिल कर लीजिए तो पूर्ण हो गया। यानी पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? तो सभी प्राकृत संख्याएं, और 0 0 को भी शामिल कर लीजिए तो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो ये 0 हम लोग लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बढ़ता चला जाएगा, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से और अनंत तक। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या है और पूर्ण संख्या इसमें 0 को शामिल कर लेंगे प्राकृत संख्या में तो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। थैंक यू।